नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ना एक ऐसी तस्वीर भेजी है जिसे देखकर लगता ही नहीं कि ये विज्ञान है। ऐसा लगता है कोई कलाकृति हो। ये एक उलझा हुआ, चमकदार और बेहद खूबसूरत नज़ारा है जो सीधा ब्रह्मांड की गहराइयों से आया है। तो चलिए आज इसी तस्वीर की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। इसे देखकर सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो ये है कि ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये क्या है। क्या ये सिर्फ एक तरह का केओस है, एक बेतरतीब उथल-पुथल, या फिर इसके पीछे कुछ बन रहा है, कोई क्रिएशन हो रही है। इसी पहेली को आज सुलझाएंगे। तो चलिए जरा और गौर से देखते हैं इसे। पहली नज़र में तो सच कहूं तो ये किसी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जैसा लगता है ना? गैस, धूल, ऊर्जा सब कुछ ऐसे उलझा हुआ है जैसे किसी ने कैनवस पर रंग बिखेर दिए हों। पूरी तरह से बेतरतीब, एक ऐसा जाल जिसमें लगता है हर कोना कुछ अलग ही कहानी सुना रहा है। पर रुकिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। ये जो हम देख रहे हैं, ये कोई दूर, बहुत दूर की गैलेक्सी नहीं है। नहीं, ये तो असल में एक इंटरस्टेलर बादल का, मतलब तारों के बीच के बादल का, एक बहुत ही करीबी, एक क्लोजअप शॉट है। और पता है ये कहाँ है? हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर के पास। मतलब कॉस्मिक स्केल पर देखें तो ये तो हमारे पड़ोस की ही बात हो रही है। अब वैज्ञानिक इस खूबसूरत सी दिखने वाली जगह को एक बहुत ही हैरान करने वाला नाम देते हैं। वो इसे कहते हैं सितारों का युद्ध क्षेत्र। हाँ, आपने सही सुना, एक बैटलफील्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह जितनी शांत दिख रही है उतनी है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी ताकतें एक दूसरे से लगातार टकरा रही। तो सवाल ये है कि ये इंटरस्टेलर बादल होता क्या है? इसको आप ऐसे समझिए जैसे ये सितारों की नर्सरी हो, मतलब अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा इलाका, जहाँ नए नए छोटे छोटे सितारे पैदा होते हैं। हमारी पूरी कहानी का सेट समझ लीजिए यही है। तो इस बैटलफील्ड में, इस युद्ध क्षेत्र में कौन सी सेनाएं हैं जो लड़ रही हैं? देखिए, मुख्य तौर पर 3 बड़ी ताकतें हैं। एक तरफ है ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण, जो हर चीज को एक साथ खींचना चाहती है ताकि एक नया सितारा बन सके। और दूसरी तरफ है रेडिएशन, यानी जो नए सितारे बन चुके हैं उनसे निकलने वाली जबरदस्त एनर्जी, और साथ में मैग्नेटिक फोर्सेस। ये दोनों मिलके क्या करती हैं? ये गैस और धूल को बाहर की तरफ धकेलती हैं। तो एक तरफ खिंचाव, दूसरी तरफ धक्का, ये एक तरह की रस्साकशी है जो लगातार चलती रहती है। तो सवाल ये है कि अगर वहाँ इतनी उथल-पुथल है, इतना केओस है, तो हमें इतनी साफ तस्वीर दिख कैसे रही है? इसका पूरा क्रेडिट जाता है जेम्स वेब टेलीस्कोप की इंफ्रारेड नज़र को। देखिए, इंफ्रारेड लाइट की एक खासियत होती है, वो धूल के घने से घने बादलों के भी आर पार देख सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सरे हमारे शरीर के अंदर झांक सकता है। और बस इसी कमाल की वजह से हम वो छिपी हुई चीजें देख पा रहे हैं जो नॉर्मल लाइट में कभी दिखाई ही नहीं देती। और वेब की इस जादुई नज़र ने हमें 3 बहुत ही ज़रूरी सुराग दिए हैं। पहला तो है ये चमकते हुए धागे जिन्हें फिलामेंट्स कहते हैं। दूसरा, ये जो गहरे खाली से दिखने वाले हिस्से हैं यानी डार्क वॉइड्स। और तीसरा है शॉक वेव्स, मतलब टक्कर से पैदा होने वाली लहरें। ये समझिए कि हमारे इस कॉस्मिक जासूसी केस के सबसे बड़े सबूत हैं। अब जरा इन चमकती हुई सुनहरी लाइनों को देखिए। ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, नहीं, ये हमारा पहला और शायद सबसे बड़ा सुराग है। इनमें से हर एक धागा असल में गैस और धूल का एक बहुत ही घना बहाव है, एक तरह की कॉस्मिक नदी समझिए। और ग्रेविटी क्या कर रही है? वो इन्हें लगातार खींचकर एक जगह जमा कर रही है, जहां एक प्रोटोस्टार, यानी एक बिल्कुल नया, एक बेबी स्टार जन्म लेने ही वाला है। ठीक है, तो हमने रोशनी की बात तो कर ली, लेकिन इस तस्वीर का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ा सच वो इन अंधेरे हिस्सों में छिपा है। जी हाँ, जो जगह हमें एकदम खाली, बेजान सी दिख रही है, असली कहानी तो वहीं पक रही है। और यहीं पर इस तस्वीर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। जो हमें खालीपन लग रहा है, जो अंधेरा दिख रहा है, असल में वो इस बादल का सबसे घना और शक्तिशाली हिस्सा है। यहाँ धूल इतनी ज्यादा है कि पीछे से आने वाली कोई भी रोशनी हम तक पहुंच ही नहीं पाती। और मजे की बात यह है कि यही घना अंधेरा नए सितारों के पैदा होने के लिए सबसे परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहीं ग्रेविटी को बिना किसी रोक टोक के अपना काम करने का मौका मिलता है।
तो इन सारे सुरागों को अगर हम जोड़कर देखें तो हमें क्या पता चलता है? देखिए, ये तस्वीर सिर्फ एक बादल की कहानी नहीं है। नहीं, ये हमें पूरे यूनिवर्स के, उसके नेचर के बारे में कुछ बहुत गहरा बता रही है। पहली और सबसे बड़ी बात जो समझ आती है वो ये है कि हमारा यूनिवर्स शांत और स्थिर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत हिंसक और डायनामिक है। हम रात को आसमान देखते हैं तो कितनी शांति महसूस होती है ना? लेकिन उस शांति के पर्दे के पीछे लगातार ऐसी ही जबरदस्त उथल-पुथल मची रहती है। सच तो ये है कि जब भी कुछ नया बनता है तो हलचल तो होती ही है। और यहीं हम अपनी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, सितारों का जन्म, जिसे हम एक मैजिकल, एक जादुई घटना मानते हैं। वो असल में एक बहुत ही ब्रूटल, एक हिंसक प्रक्रिया है। ये ग्रेविटी के जबरदस्त दबाव और नए सितारों से निकलती एनर्जी के धमाकों के बीच का एक टकराव है, एक संघर्ष है। और वेब टेलीस्कोप ने हमें पहली बार इतनी साफ साफ दिखाया है कि एक नया तारा बनना कितना कितना मुश्किल, कितना संघर्ष भरा होता है। ये वाकई में एक युद्ध है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये तो जैसे यूनिवर्स के दिमाग का एक स्नैपशॉट है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि खूबसूरती और क्रिएशन अक्सर उथल-पुथल और टकराव से ही जन्म लेते हैं। तो अगली बार जब रात में आसमान के सितारों को देखें तो ये जरूर याद रखिएगा कि उनका जन्म कितनी शानदार और कितनी मुश्किल लड़ाई के बाद हुआ है।